नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं साइंस के। आपको ये क्वेश्चन पूरे मदद करेंगे ग्रुप डी का। ये क्वेश्चन आपको 100% आएंगे। हम करेंगे रिवीजन, इसलिए सुपर फास्ट स्पीड रहेगी। करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर के हुए। बस आपसे एक लाइक चाहिए। हमारी मेहनत के लिए एक लाइक अभी से कर दीजिए। यदि आपको पसंद नहीं आए तो आप बाद में वो लाइक अपना हटा लेना, डिसलाइक कर देना। अभी से हर कोई व्यक्ति लाइक कर दे। करते हैं स्टार्ट। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव की त्वचा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4 इंटू 2H2O। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है किसकी? तो ऊर्जा की इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द्रव सोना कहलाता है? तो पेट्रोलियम को द्रव सोना कहा जाता है, लिक्विड गोल्ड। सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? तो प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं? तो फफूंदी से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको CaSO4 इंटू हाफ H2O, आधा पानी, का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। चूना पत्थर, जिसको लाइमस्टोन कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम बहुत सारे पूछे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, और भी अदर। कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है CaCO3। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो 3 है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो क्यूरी रेडियो सक्रियता की इकाई है। परमाणु भार अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? तो C12 कार्बन 12। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न कौन सी गैस होती है? तो एसिटिलीन गैस होती है उत्पन्न। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो एथिल एसीटेट का प्रयोग होता है। चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। क्वेश्चन ये पूछा गया है शिफ्ट में, पहली शिफ्ट में पूछा गया है। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, NaCl। चांदी का निष्कर्षण होता है? तो अर्जेंटाइट के द्वारा चांदी का निष्कर्षण होता है। हॉर्न सिल्वर अयस्क किसका है? तो ये चांदी का अयस्क है। लेंज का नियम आवश्यक है? तो ऊर्जा के संरक्षण के लिए लेंज का नियम आवश्यक है। सोनार प्रयोग किया जाता है? तो नौ संचालकों के द्वारा सोनार का यूज होता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान, जो तापमापी होते हैं, एक ही मान प्रदर्शित करते हैं कितने पर? तो -40 डिग्री पर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा? तो घनत्व बिल्कुल नहीं बदलेगा वस्तु की मात्रा बदलने पर। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो 0 डायोप्टर होती है। दूरबीन के आविष्कारक कौन है? तो गैलीलियो हैं। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो ऑर्थोपोडा जीव जगत का सबसे बड़ा संघ है। ATP का निर्माण घटक है? तो फ्रक्टोज ATP का निर्माण घटक है। लैक्रिमल ग्रंथियां स्त्रावित करती हैं? तो आंसू स्त्रावित करती हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो माल्टोज है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो बेसेक्टोमी कहा जाता है। दूध में वसा मापने का यंत्र क्या है? तो क्यूटायरोमीटर के द्वारा दूध में वसा का माप किया जाता है। घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो 99% वसा होता है। घी और दूध का पीला रंग का कारण क्या है? तो कैरोटीन घी और दूध के पीले रंग का कारण है। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है? तो ये हैदराबाद में अवस्थित है। सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है? तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों, आपको मैं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूरे चांसेस हैं आने के, और हमने ऐसे ही 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। ये 10,000 क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन आपको GK GS के 10,000 क्वेश्चन आंसर हैं। आंसर भी मिलेगा आपको व्हाट्सएप पर, इसकी PDF मिल जाएगी सबको। व्हाट्सएप पर जिसको भी 10,000 GK क्वेश्चन आंसर की PDF चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ मिल जाएगी। ये PDF 300 रुपए की है, लेकिन अभी 99 रुपए में चल रही है। आपको नीचे दिख रहा होगा, लिखा होगा कि सभी को 99 रुपए में 10,000 GK GS के MCQ क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकते हैं, आ सकते हैं। जिसको भी PDF चाहिए, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना, व्हाट्सअप पर बात कर लेना नीचे दिए गए नंबर पर। ये नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, तो जब भी आप वीडियो छोड़ के जाना तब आप कॉल कर लेना व्हाट्सअप पर या बात कर लेना। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। कुछ अध्ययन देख लेंगे। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। एंटोमोलॉजी अध्ययन है, तो ये कीटों का अध्ययन है, एंटोमोलॉजी। रेशम के कीड़े पालन को क्या कहा जाता है? तो सेरिकल्चर कहा जाता है। सबसे बड़ा स्तनी कौन होता है? तो ब्लू व्हेल, नीली मछली जो होती है आपकी। डॉल्फिन वर्गीकृत किए गए हैं, तो ये स्तनी होते हैं डॉल्फिन। डायनासोर थे, तो ये मेसोजोइक सरीसृप कहा जाता है डायनासोर को। ऑक्टोपस हैं, तो ऑक्टोपस एक मृदु कवची जीव है। मछली का लीवर भरपूर होता है, तो विटामिन D से भरपूर होता है। मछलियों में श्वसन होता है, तो गिल्स के द्वारा मछलियों में श्वसन होता है। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है, तो यूग्लिना हरा प्रोटोजोआ कहलाता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? तो जोसेफ लिस्टर हैं। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण
करने का श्रेय किसको जाता है? तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने सबसे पहले हृदय का सफल प्रत्यारोपण किया था। भारत की बात हो रही है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन पूरे विश्व में, तो विश्व में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का उपयोग किया जाता है, तो ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है, तो यीस्ट का प्रयोग होता है। दूध से दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया कौन सा है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। गोताखोर सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से। वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है। एक माइक्रोन कितने बराबर होता है? मिलीमीटर की बात हो रही है, तो 0.001 मिलीमीटर। एक न्यूटन बराबर होता है, तो 10 के ऊपर 5 की घात 9 के बराबर होता है एक न्यूटन। एक जूल किसके बराबर होता है? तो 10 के ऊपर 7 की घात अर्ग के बराबर होता है। एक क्वेश्चन आया है इससे मिलता जुलता। नाभिक का आकार क्या होता है? तो 10 के ऊपर -15 की घात मीटर। परमाणु नाभिक की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने की। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? 10 के ऊपर -10 की घात मीटर। एक पिको सेकंड बराबर कितना होता है? तो एक पिको सेकंड बराबर होता है 10 के ऊपर -12 की घात सेकंड। गैसोहल मिश्रण किसका होता है? तो पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण होता है गैसोहल। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो कच्चा तेल हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं, तो भंजक आशवन विधि द्वारा अलग किए जाते हैं। पेट्रोल मिश्रण होता है, तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है पेट्रोल। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है, तो ऑक्टेन नंबर के द्वारा। कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का यूज होता है कपड़े में जंग के धब्बे हटाने के लिए। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन आया है ग्रुप डी में। बेकिंग सोडा खाने का सोडा रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं NaHCO3। ये भी आया एक शिफ्ट में। सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल HNO3 का प्रयोग किया जाता है। चांदी का लैटिन नाम क्या है? तो अर्जेंटम चांदी का एजी बोलते हैं चांदी का लैटिन नाम। सोने का लैटिन नाम क्या है? तो उसको बोलते हैं AU ओरम और अर्जेंटम, सोना और चांदी। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है, तो क्रोमियम मिलाया जाता है स्टील के अंदर। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो उसमें तांबे का यूज होता है। पीतल मिश्र धातु है, तो तांबा एवं जस्ता की मिश्र धातु है पीतल। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या होता है? तो चूना रहता है उसमें, सिलिका और एल्यूमिना। ये क्वेश्चन भी पिछले ग्रुप डी में आया था, इस बार नहीं, पिछले ग्रुप डी में। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया? जोसेफ स्पीडिन ने किया है। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है, तो पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। फेराडे किसकी इकाई है? तो धारिता की इकाई है फेराडे। यूरेनियम का प्रमुख घटक क्या होता है? तो पिच ब्लेड यूरेनियम का प्रमुख घटक है। डीडीटी कीटाणुनाशक बनाया जाता है, तो क्लोरल के द्वारा। डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है? तो नाइट्रोग्लिसरीन, ये डायनामाइट का प्रमुख अवयव है। आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? तो साइक्लोनाइट कहा जाता है आरडीएक्स को। आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है? तो रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव, आरडीएक्स का पूरा नाम है। टीएनटी का पूरा नाम क्या है? तो ट्राई नाइट्रोटॉल्विन, ये टीएनटी का पूरा नाम है। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डीडीटी आप सभी को पता होगा, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डीडीटी का पूरा नाम। तरंग दैर्ध्य की एसआई इकाई क्या है? तो मीटर या एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की एसआई इकाई है। तांबा का निष्कर्षण होता है, तो कॉपर पाइराइट से तांबे का निष्कर्षण होता है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है, तो बॉक्साइड से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है। लोहे का निष्कर्षण होता है, हेमेटाइट से लोहा निकाला जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम कौन सा है? तो यूरेनियम 238। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन। कपूर को शुद्ध किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। किसी ठोस पदार्थ को का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। पेंसिल का शीशा बना होता है, तो ग्रेफाइट का बना होता है। कार्बन के दो अपर रूप हैं, तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो अपर रूप हैं। कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10 के ऊपर -5 की घात से लेकर 10 के ऊपर -7 की घात सेंटीमीटर। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार क्या होता है? 10 के ऊपर -5 की घात सेंटीमीटर। प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है, तो लाइकेन से प्राप्त होता है। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? तो हाइड्रोजन के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो अम्ल कर देता है। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, तो क्षार जल में घुलनशील भस्म है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा और तीखा होता है, कड़वा या तीखा। अम्लों का स्वाद अम्ल थोड़े खट्टे होते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान के क्वेश्चन याद कर लेना, 100% आपको आने वाले एग्जाम में मिलेंगे। अगली जो शिफ्ट आगे शिफ्ट होगी 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। अम्लीय विलयन 7 से कम। उदासीन विलयन का पीएच मान 7, तो शुद्ध जल उदासीन कहलाएगा।
पीएच मान का निर्धारण किया था तो सोरेनसन ने किया था। समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है तो नॉटिकल मील है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है तो ध्वनि से संबंधित है डॉपलर प्रभाव। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी है तो 80 किलो कैलोरी। द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापक है तो हाइड्रोमीटर से द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है तो हाइग्रोमीटर के द्वारा। ज्योति तीव्रता का मात्रक है तो कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है तो डायोप्टर है। सार्स है तो सार्स एक विषाणु जनित रोग है। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है तो एड्स है। क्वेश्चन आया था एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है। देखो आपको इस पीडीएफ में है, ये देखो आप, ये देखो क्वेश्चन। एचआईवी की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है तो एलिसा टेस्ट, एलिसा परीक्षण होता है एचआईवी की जांच के लिए। एथलीट फुट रोग होता है तो ये फंगस से होता है एथलीट फुट रोग। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग कौन सा है तो गला डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है। ग्लूकोमा व ट्रैकोमा बीमारी है तो आंखों की बीमारी है ग्लूकोमा और ट्रैकोमा। जिसको पीडीएफ चाहिए 10,000 जीके एमसीक्यू बनाए हमने और उसमें से क्वेश्चन फंस भी रहे हैं। आपको नंबर दिख रहा होगा, आप इस नंबर पर कॉल कीजिए। ये ग्रुप डी के लिए नहीं, आगे जितने भी एग्जाम आप कभी भी देंगे पूरे जीवन भर ये पीडीएफ आपको हमेशा काम में आएगी। तो दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिए, पीडीएफ लिख के भेजिए। आपको वहां पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू आप पेमेंट करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जरूर पीडीएफ ले लेना। क्वेश्चन फंस रहे हैं ग्रुप डी में भी, और आगे जितने भी एग्जाम दोगे चाहे स्टेट चाहे सेंट्रल, सब में क्वेश्चन आएंगे। देखना इतनी शानदार बनाई है उसको। ओआरटी ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी किससे संबंधित है तो ये अतिसार से संबंधित है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है तो यू वृक्ष से, YEWS, यू वृक्ष से प्राप्त होती है। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है तो कैंसर के इलाज में किया जाता है। कैंसर का अध्ययन कहलाता है तो ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन कहलाता है। कोबाल्ट पाया जाता है तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है तो कोबाल्ट 60 को कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो यूरेनियम का प्रयोग होता है नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में। घरेलू फ्यूज तार किससे बना होता है तो कैसा होता है तो घरेलू फ्यूज तार उसका निम्न गलनांक होता है कि शॉर्ट सर्किट हो तो तुरंत वो टूट जाए। फ्यूज उड़ गया, सुना होगा, फ्यूज उड़ गया तो गलनांक बहुत कम होता है, जल्दी टूट जाता है, उससे बाकी आपके इक्विपमेंट बच जाते हैं। टेलीफोन के आविष्कारक थे तो ग्राहम बेल टेलीफोन के आविष्कारक थे। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है तो विद्युत ऊर्जा होती है। फ्यूज का तार बना होता है सीसा और टिन का बना होता है। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है तो एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में और निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलना ट्रांसफार्मर का कार्य है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है तो मेनली ये एसी परिपथ के लिए प्रयुक्त होता है। डायोड से धारा बहती है तो एक दिशा में डायोड से धारा बहती है। ताप का एसआई मात्रक क्या है तो केल्विन ताप का एसआई मात्रक है। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है तो नर्म लोहे का ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करता है तो बैटरी जो है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर बदलता है तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलेगा विद्युत मोटर। डायनेमो परिवर्तित करता है तो डायनेमो आपका जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। उल्टा करता है, जस्ट मोटर के अपोजिट करता है। डायनेमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि सबके नाम याद रखना। ये सभी किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं तो ये जितने भी है ना ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। क्या क्या? डायनेमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया तो अर्नेस्ट ने सबसे पहले विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को अवलोकित किया। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है तो 0 डिग्री होता है। चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है तो 18 डिग्री का कोण बनाता है। ध्रुवों पर नमन कोण होता है तो ध्रुवों पर आपका नमन कोण होगा 90 डिग्री। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है तो टेस्ला या फिर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या फिर इसको वेबर में कन्वर्ट करेंगे तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या है तो गॉस चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक है। चुंबकीय सुई संकेत करती है तो चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर की तरफ संकेत करती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चुंबकत्व खत्म हो जाता है तो यदि आप चुंबक को पीटेंगे या गर्म करेंगे तो उसका जो चुंबकत्व है वो खत्म हो जाएगा। चुंबक के असमान ध्रुवों में क्या होता है तो जो असमान ध्रुव रहेंगे उसमें आकर्षण होगा। चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होगा तो विकर्षण होगा। स्थायी चुंबक कैसे बनाया जाता है तो स्थायी चुंबक इस्पात का यूज करके बनता है। किसका यूज करके? इस्पात का यूज करके स्थायी चुंबक बनता है। अस्थायी चुंबक कैसे बनता है तो अस्थायी चुंबक बनेगा लोहे का, नर्म लोहे, सॉफ्ट आयरन का यूज करके। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था, कमेंट करके बताइए कि ट्रांसफार्मर में जो कोर होती है वो किसकी बनी होती है? ट्रांसफार्मर में कोर किसकी बनी होती है बताइए? कठोर आयरन या नर्म आयरन? कठोर लोहा या नर्म लोहा? ट्रांसफार्मर में जो कोर होती है वो किसकी बनी होती है? कमेंट करके बताइए।
स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है, तो स्वतंत्रता पूर्वक लटका जो चुंबक है वो उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे प्राकृतिक चुंबक होता है, तो प्राकृतिक चुंबक जो है लोहे का ऑक्साइड कहलाता है। वैद्युत अपघटन में अवकरण या रिडक्शन होता है, तो कैथोड पर रिडक्शन होता है विद्युत अपघटन में। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कार की बैटरी प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होती है, तो कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य जो होता है वो होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसमें। लेड या शीशा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। गैलेना एस्क है, तो गैलेना शीशे का एस्क है। संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु कौन सी है? तो शीशा है। शुष्क सेल का एनोड बना होता है, तो कार्बन का बना होता है। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है, तो जस्ते का बना होता है। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा होती है, तो रासायनिक ऊर्जा होती है। प्राथमिक सेल क्या है? तो शुष्क सेल है। तड़चालक बना होता है, तो तांबे का बना होता है तड़चालक। तड़चालक का आविष्कारक कौन है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़चालक का आविष्कार किया। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो पेरिस्कोप का यूज होता है। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन थे? तो टी.एच. मेमन ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे। चंद्रमा के लिए पलायन वेग कितना है? तो यहां पर अपडेट कर लो, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। 2.37 या इसको बोल सकते हो करीब आप 3, 2.37 या फिर 2.4 बोल सकते हो आप, माफ कीजिएगा 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड बोल सकते हो। इसको अपडेट कर लेना, ठीक है। चंद्रमा का पलायन वेग। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा के बाद पृथ्वी और सूर्य दोनों का पढ़ लेते हैं। सूर्य का पलायन वेग कितना है? तो 42 किलोमीटर प्रति सेकंड सूर्य का पलायन वेग है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर पृथ्वी का पलायन वेग है। प्रति सेकंड की बात हो रही है ये। किसी पदार्थ के 1 ग्राम संहति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा क्या कहलाती है? तो इस प्रकार की ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था, तो आर्किमिडीज ने उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था। कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है, किसके कारण? तो उत्प्लावन बल के कारण उसके भार में कमी प्रतीत होगी। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मगर जो है मच्छर होते हैं वो मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो मिट्टी का तेल छिड़केंगे तो वहां पर पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, जिससे मच्छर के लार्वा और मच्छर जो रहेंगे वो मर जाते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर यदि आप नापेंगे तो 0 होगा जी का मान। जी का मान अधिक कहां पर होगा? तो जी का मान सबसे अधिक होता है ध्रुवों पर। जी का मान कम कहां होता है? तो विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान से कितना होता है? तो 1/6 भाग होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा कौन सी होती है? तो भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा दिखाई देता है, उसका कारण क्या है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, ऐसा क्यों? तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है इसलिए। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा है, तैर रहा है। यदि टुकड़ा जब पूरा पिघल जाएगा तो पानी ऊपर बढ़ जाएगा या नीचे? तो पानी अपरिवर्तित रहेगा, पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब बढ़ेगा तो बर्फ का गलनांक आपका घट जाएगा। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना किसका सूचक होता है? तो स्वच्छ व साफ मौसम का सूचक होता है। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना सूचक होता है, तो आंधी या तूफान का सूचक होता है। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना किसका सूचक होता है? तो वर्षा की संभावना होती है। एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है? 10 के ऊपर 5 घात न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब का मापक क्या है? तो बैरोमीटर से मापते हैं। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो हाइड्रोजन है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत बताइए, तो 78% नाइट्रोजन है। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? तो रैमजे ने की थी। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सी है? तो ऑर्गन है। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडल दाब कैसा होगा? तो कम हो जाएगा। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं, तो जिम्नोस्पर्म से संबंधित हैं। संसार सबसे बड़ा बीजांड कौन सा होता है? साइकस सबसे बड़ा बीजांड है। वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवक लाइकेन क्या कहलाता है? तो उसको कार्टिकोल्स बोला जाता है या कार्टिकोलस। गोबर पर उगने वाला कवक कौन सा है? तो क्रोप्रोपिल, ये गोबर पर उगने वाला कवक है। चट्टानों पर उगने वाले पौधे कौन से होते हैं? तो चट्टानों पर आपके लिथोफाइट्स उगते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो इनको जीरोफाइट्स कहा जाता है, मरुस्थल में उगने वाले पौधों को। भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा है? तो ब्रायोफाइट भूमि पर पाया जाने वाला सबसे पहला पौधा है। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है, तो उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर इस्पात की कठोरता निर्भर करती है। टंगस्टन एक एवं हीरा का गलनांक कितना होता है? टंगस्टन का 3000 डिग्री सेल्सियस और हीरे का होता है 3500 डिग्री सेल्सियस।
चांदी की चमक को काला करता है तो ओजोन गैस चांदी की चमक को काला कर देती है। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है तो निकोटीन तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन है तो कैसीन दूध में उपस्थित प्रोटीन है। कॉफी में उत्तेजित पदार्थ कौन सा होता है तो कैफीन कॉफी में उत्तेजित पदार्थ है। ताड़पीन का तेल प्राप्त होता है तो चीड़ के पेड़ से ताड़पीन का तेल प्राप्त होता है। मॉर्फिन तथा हीरोइन का मुख्य स्रोत क्या है तो अफीम मॉर्फिन तथा हीरोइन का मुख्य स्रोत है। कुनिन प्राप्त होता है तो सिनकोना की छाल से कुनिन प्राप्त होता है। कॉर्क प्राप्त होता है तो कैक्कस या ओक के पेड़ से कॉर्क प्राप्त होता है। सोने को घोला जा सकता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड में के मिश्रण में सोने को जो है घोला जा सकता है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक कार्य करते हैं तो पास्कल के नियम पर हाइड्रोक्लोरिक नहीं, माफ कीजिएगा, हाइड्रोलिक ब्रेक, जो लिक्विड ब्रेक होते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, ऑयल से चलते हैं, पास्कल के नियम पर चलते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है तो मेरुदंड प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है। हार्मोन का कार्य क्या है तो हार्मोन का कार्य सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है तो अम्लीय माध्यम से होता है। श्वसन में शर्करा का होता है तो श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण हो जाता है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है तो ऊर्जा का निर्माण होता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया है तो सैफोनिफिकेशन साबुन बनाने की प्रक्रिया है। कीटाणु नाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है तो विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है तथा डीडीटी का प्रयोग किया जाता है। दिया सलाई में प्रयोग होता है तो लाल फास्फोरस का यूज होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है तो 8 हो सकती है। CO गैस का प्रकृति कैसी होती है तो उदासीन होती है। CO2 गैस की प्रकृति कैसी होती है तो CO2 गैस अम्लीय होती है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है तो माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर। किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है जबकि आयतन बढ़ेगा लेकिन उसका द्रव्यमान नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है तो -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप मापने के लिए। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व क्या है तो कार्बन जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है। श्यानता की इकाई क्या है तो पॉइज श्यानता की इकाई है। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है तो वसा या फैट के साथ कास्टिक सोडा को उबालेंगे, साबुन तैयार हो जाएगा। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है तो अधिक तब होगा जब लिफ्ट ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक कौन सा है तो बोन ब्लैक। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किसकी बनी होती है तो ये ग्लूकोज एसीटेट की बनी होती है। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उबारने के लिए काम में आता है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम में आता है। कागज पर पुरानी उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल से विकसित किया जा सकता है। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कौन सा है तो हाइड्रोजन सर्वाधिक मिश्रित तत्व आपका कार्बन है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है तो बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है तो पारा है। अंडाणु का निषेचन होता है तो फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु का निषेचन होता है। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं तो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है तो लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। दर्द निवारक दवाएं कहलाती हैं तो एनाल्जेसिक ये दर्द निवारक दवाएं कहलाती हैं। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है तो वाटर ग्लास जो है ये सोडियम सिलिकेट है रासायनिक दृष्टि से। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है तो अंडे के उजले भाग में प्रोटीन पाया जाता है। पेनिसिलिन क्या है तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। दूध खट्टा होता है तो जीवाणु के कारण दूध खट्टा हो जाता है। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है तो गैमेक्सिन बोला जाता है। दूध की शुद्धता मापी जाती है तो लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है तो रेनिन दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दूध का पीएच मान कितना होता है तो 6.4 दूध का पीएच मान होता है। कमेंट करके बताइए मूत्र का पीएच मान कितना होता है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, कमेंट करके बताइए। पार्श्वीकृत किया जाता है तो 62 डिग्री सेल्सियस पर पार्श्वीकृत किया जाता है। मूत्र दुर्गंध देता है तो यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध देता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है तो यकृत में बनता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है तो मूत्र में पाया जाता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है तो NH2CONH2। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है तो एमाइड के रूप में नाइट्रोजन मौजूद होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है तो 46% पाया जाता है नाइट्रोजन। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था तो वोहलर ने सबसे पहले यूरिया का संश्लेषण किया था प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ बताइए तो यूरिया सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन का पाचन होता है तो प्रोटीन का पाचन जो है ये आपका पेप्सिन एंजाइम से होता है। प्रोटीन बना होता है तो एमिनो अम्ल से बना होता है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है तो प्रोटीन का संश्लेषण।
प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है तो थायरॉक्सिन की कमी से हो जाता है। क्वाशिओरकर एवं मरासमस की बीमारी होती है तो ये प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। कुपोषण होता है तो प्रोटीन की कमी कारण कुपोषण होता है। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं तो पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। गन पाउडर मिश्रण होता है तो सल्फर, चारकोल और शोरा का मिश्रण होता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को क्या दिया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है तत्काल ऊर्जा के लिए। सुक्रोज में होता है तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। इत्र की तीखी गंध और अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरिब्रम के द्वारा होती है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो ए, डी, ई के ये वसा में घुल जाते हैं। जल में विटामिन कौन कौन से? तो बी और सी जल में घुल जाते हैं। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी। पौधों का प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो फूल पौधों का प्रजनन अंग है। असत्य फल उत्पन्न होता है तो अंडाशय में और पुष्प के अन्य भाग में। सत्य फल उत्पन्न होता है तो केवल अंडाशय में। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो बेंजोइक अम्ल का। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है तो कैरामल का यूज होता है। शर्करा को यकृत बदल देती है तो ग्लाइकोजन में बदल देती है। शहद का मुख्य घटक क्या है? तो फ्रक्टोज शहद का मुख्य घटक है। पुरानी हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली कौन सी है? तो हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली आपका फ्लोरीन है। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा जीवाश्मों की उम्र ज्ञात होती है। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे कहलाते हैं तो रेयन कहलाते हैं। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था तो नायलॉन था। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है तो इसको बोला जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अम्ल वर्षा होती है तो SO2 और NO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा। सिगरेट लाइटर से निकलती है तो ब्यूटेन गैस निकलती है। NTP सामान्य ताप एवं दाब पर किस गैस के एक मोल का आयतन होता है? किसी गैस के एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। बॉयल नियम लागू होता है तो नियत तापमान पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल का नियम लागू होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का प्रमुख संघटक क्या है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन है। परम शून्य तापमान कितना होता है? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी तो -273 डिग्री सेल्सियस पर सभी गैस 0.00 आयतन घेरेंगी। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो मीथेन है। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है? तो मीथेन है। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक कौन है? तो CB देसाई हैं। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है तो पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखने का काम किसका है? तो थर्मोस्टेट का है। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन है? तो जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो अमोनिया गैस का यूज किया जाता है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। कृत्रिम शिल्प क्या कहलाता है? तो रेयन कृत्रिम शिल्प कहलाता है। वस्तु का भार अधिकतम होता है तो निर्वात में, वैक्यूम में वस्तु का भार अधिकतम होगा। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा क्या है? तो फ्रेनोलॉजी में मानव मस्तिष्क और सिर का अध्ययन किया जाता है। अंडे का आवरण बना होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है तो स्टार्च का बना होता है। सामान्य आंख के लिए दूरबिंदु है तो अनंत पर सामान्य आंख के लिए दूरबिंदु है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल होता है, पेंडुलम बोलते हैं ना, एक बार इधर जाता है एक बार इधर, 2 सेकंड। मनुष्य नहीं सुन सकता तो पराश्रव्य तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता। ध्वनि तरंगें गमन करती हैं तो लंबवत गमन करती है। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है तो ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या है? तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ई को सुनना है आपको प्रतिध्वनि 17 मीटर की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक रहता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है तो चालन विधि के द्वारा होता है। राजा कहा जाता है तो H2SO4 को राजा कहा जाता है। किसका? अम्लों का। आधा क्वेश्चन ये लिखा है, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? H2SO4 को। सोडा वाटर विलयन है तो गैस और द्रव का विलयन है।
अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है तो 0 होती है अतिचालक की प्रतिरोधकता। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, घटाने पर घट जाती है। अर्धचालक का उदाहरण है, तो अर्धचालक का जो उदाहरण है वो है आपका एक तो कार्बन है, सिलिकॉन है, सेमीकंडक्टर। अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक के उदाहरण हैं। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में डैश का प्रयोग होता है, तो कैडमियम या बोरोन की छड़ का यूज होता है। हीरे का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है, तो क्रमशः 2.2 आपेक्षिक घनत्व और 2.417 ये आप जो है अपवर्तनांक। एक एवोगैड्रो संख्या बराबर होती है तो 6.023 गुण 10 के ऊपर 23 की घात एक एवोगैड्रो संख्या का मान होता है। एक मोल बराबर होता है तो 6.023 गुण 10 के ऊपर 23 की घात। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है तो सल्फर की यौगिक मिथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है, जो आपको बदबू आती है कभी गैस खुली छोड़ जाए, कभी गैस खुली छोड़ जाए तो गैस की बदबू सुनी है, सूंघी है, तो वो होती है आपकी मिथाइल मरकैप्टन की बदबू। बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है, तो क्रमशः कैल्शियम का डोलोमाइट, पोटेशियम का नाइटर और कैडमियम का ग्रीनोकाइट, ये आपके अयस्क हैं। पारे का प्रमुख अयस्क क्या है? तो सिनेबार पारे का प्रमुख अयस्क है। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब, धूप का चश्मा, कौन से कांच के प्रयोग होते हैं इन सभी में? इन सभी में आपका फ्लिंट कांच का यूज होता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है, तो लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल धातु मिलाया जाता है, निकेल का यूज होता है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन एवं एसिटिलीन का यूज होता है आपका गैसों का। कांसा मिश्र धातु है, तो कांसा जो है आपका वो तांबे और टिन की मिश्र धातु है कांसा। सबसे उत्तम कोयला है तो आपका जो है एंथ्रेसाइट, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है। सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? तो सबसे उत्तम कोयला होता है आपका एंथ्रेसाइट। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है, तो आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबड़। क्वार्ट्ज में होता है तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन क्वार्ट्ज में होता है। सोल्डर या टांका मिश्रण है, तो सीसा एवं टिन का मिश्रण है सोल्डर या टांका। लोहा, निकल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है, तो लोहा, निकल और क्रोमियम ये स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातु है। बेवकूफों का सोना कहलाता है, तो पाइराइट्स को बेवकूफों का सोना कहा जाता है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है, तो 75% शुद्ध सोना होता है। शुद्धतम सोना होता है तो 24 कैरेट शुद्धतम सोना होता है। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? तो चांदी विद्युत और ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है, तो जिंक की परत, जिसको गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया भी कहा जाता है। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो पालक के पत्तों में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हरी सब्जी खाइए, लोहा मिल जाएगा, आयरन, स्टील बॉडी बन जाएगी, आयरन बॉडी। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पिटवे लोहे में। लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो पिटवा लोहा है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड को। भारी जल, जिसकी खोज 1992 में हुई थी, किसने की थी? 1932 में हुई थी, माफ कीजिएगा, 1932। किसने की थी? यूरे और वर्शन ने की थी। रासायनिक नाम क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O उसका सूत्र है। भारी जल D2O का अणुभार कितना होता है? तो 20 होता है। जल का शुद्ध रूप क्या है? सबसे शुद्ध होता है वर्षा का जल। जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है, तो जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर स्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। जल में स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या मिलाएंगे? तो स्थायी कठोरता को कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घोले रहना, इससे स्थायी कठोरता दूर हो जाएगी। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं, इससे अस्थायी कठोरता रहती है। हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस कौन सी है? तो NO2 नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। अश्रु गैस कौन सी है? तो अश्रु गैस कहलाती है आपकी क्लोरोएसिटोफिनोन अश्रु गैस कहलाती है। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है, तो हीलियम गैस भरी जाती है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होती है, तो स्टील सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। सबसे भारी धातु ओस्मियम सबसे भारी धातु है। सबसे हल्की धातु लिथियम सबसे हल्की धातु है। हल्की गैस यह तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन आपका सबसे हल्की गैस या तत्व है। नोबेल गैस कहलाता है, तो नोबेल गैस आपका हीलियम जो नोबेल गैस कहलाती है। यहां पर सर्वाधिक हल्की गैस होगा, सर्वाधिक यहां पर लिखा है, इसके बाद हल्की गैस लिखा है, ठीक है। सर्वाधिक हल्की गैस आपकी हाइड्रोजन। नोबेल गैस हीलियम। मार्स गैस मीथेन, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। भविष्य का ईंधन कहलाता है, तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है, तो स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण लाल चटक रंग आता है। पटाखों में हरा रंग होता है, तो बेरियम की उपस्थिति के कारण पटाखों में हरा रंग होता है।
बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है तो अमोनियम क्लोराइड का उपयोग होता है कलई के लिए। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि है तो धातु कर्म विधि से खनिजों अयस्कों से धातु प्राप्त होती है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाती है तो गैंग कहा जाता है अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को। नन स्टिक या नॉन स्टिक होना चाहिए। नॉन स्टिक बर्तन पर किसका लेप होता है? टेफ्लॉन का। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्ती की कुल संख्या कितनी है? तो आपके 18 वर्ग और 7 आवर्त। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? डोबरेनियर ने सबसे पहले वर्गीकरण किया। आवर्त सारणी का पहला तत्व है तो हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है। आवर्त सारणी के जो है उदग्र और क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो उदग्र को ग्रुप कहा जाता है वर्ग और क्षैतिज को आवर्त। वर्ग और आवर्त होते हैं आवर्त सारणी में। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की मेंडलीफ ने। किसे माफ कीजिएगा, ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान है परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है तो इनको समभारिक कहा जाता है। अब समभारिक पढ़ लिया, समस्थानिक पढ़ लो। परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भान भिन्न भिन्न तो उसको समस्थानिक कहेंगे। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाएगी? तो परमाणु संख्या कहलाएगी। परमाणु के नाभिक में होता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज की गई। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन होता है तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है।